नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं खबरों को लेकर के। आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये खबरें ठीक लग रही हैं, इसमें कोई रुचि है, तो आप मेरे जो ये YouTube पेज है उसका लिंक दोस्तों में शेयर करें, आगे से आगे इसको बढ़ाएं, जिससे मेरी हौसला अफजाई और अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो अब आगे शुरू करते हैं आज की खबरों पे। जो यूनाइटेड नेशंस की एटॉमिक एनर्जी वॉचडॉग है, जो उस पर नज़र रखता है, IAEA कहते हैं उसको, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, उसने चेतावनी दी है इजराइल को कि आनन फानन में न्यूक्लियर जो उसका स्पेस है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ चल रहे हैं, या जो ईरान के जो न्यूक्लियर जो एरिया है, वहाँ आनन फानन में हमले करने से वहाँ रेडियो एक्टिविटी फैलने का खतरा हो सकता है। इसलिए उसने IAEA ने चेतावनी दी है। मैक्रो ने भी कहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, कि हमको ईरान के साथ वार्ता करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। उधर रूस और चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इसमें दखलंदाजी की तो हम भी फिर इसमें कूद पड़ेंगे। कुल मिला के ये इस तरह की जो बात होती रही है, रूस और चीन ने ईरान के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है और US को चेताया है, क्योंकि जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी पे उतर आए हैं, आप ये देखिए ना, भारत और पाकिस्तान दोनों स्वाभाविक रूप से शत्रु देश हैं। वो शत्रुता क्यों है, उनको किस प्रकार से पाकिस्तान के, वो अलग विषय है, पर हाल फिलहाल जो स्थिति है उसमें दोनों शत्रु देश अभी भी युद्ध में उतरे हैं दोनों देश। फिर भी दोनों देश डोनाल्ड ट्रंप के कहने में चल रहे हैं। आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करिए। तो भारत की ये कमज़ोर स्थिति, आज विश्व में इस प्रकार का युद्ध चल रहा हो और भारत उसमें चुप बैठा हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसकी भारत के लिए बहुत बुरा संदेश जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जब नेहरू थे तो उन्होंने ऑस्ट्रिया को आज़ाद कराया था और वियतनाम के युद्ध में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। कहने का मतलब ये है कि मोदी को भारत के 140 करोड़ लोगों का जब साथ मिला हुआ है, तो उनको विश्व के अंदर ये भारत की एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है, एक मॉनिटर की भूमिका, एक शांति प्रिय देश की भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी को पहल करके चीन, रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका, सब देशों के शासनाध्यक्षों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, सऊदी अरब, और ये पहल करनी चाहिए कि सभी प्रकार के युद्ध एक बार रुक जाएं। वरना जो विनाश हो रहा है, जो हम टीवी पे वीडियो देख रहे हैं, 10-10, 20-20 मंजिल की इमारतों पे मिसाइल गिर रही हैं और तहस नहस हो रही हैं, ये वैश्विक नुकसान है। इस पर रोक लगाने के लिए भारत को आगे आना चाहिए। इसके बाद एक खबर है, एप्पल, गूगल, फेसबुक और टेलीग्राम ने करीब 1600 करोड़ पासवर्ड चुरा लिए नागरिकों के पूरे विश्व में, और उसने एक लिंक दिया है जिस पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका पासवर्ड भी चोरी हो गया है क्या। जब 1600 करोड़ लोगों के पासवर्ड चोरी हो गए तो किसका बचा होगा। विश्व की आबादी 800 करोड़ है। अब कंपनियों के पासवर्ड होंगे, बहुत सारे और अलग अलग पासवर्ड होते हैं। राजनाथ सिंह 25 जून से चीन के दौरे पर हैं। 2020 के बाद किसी रक्षा मंत्री का पहला दौरा है। अब देखना ये है कि चीन के साथ राजनाथ सिंह किस प्रकार की द्विपक्षीय बात करके आते हैं। निश्चित रूप से तनाव तो कुछ कम हुआ ही है। भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, लेकिन भारत को एक नेतृत्व प्रदान करने का अवसर भारत खो रहा है। DRDO ने दावा किया है कि आवाज़ से 5 गुना तेज़ हाइपरसोनिक मिसाइल 3 साल में वो बना लेंगे। निश्चित रूप से ऐसे विकास होने चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जैसे देश, और अब तो दूर बैठे देश, अब इजराइल 2500 किलोमीटर दूर से ईरान पे हमले कर रहा है, तो अपनी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के मामले में समझौता हो गया है, लेकिन डॉक्टर रवि शर्मा, जिनका उदयपुर में
डेथ हो गई थी वाटर कूलर में करंट आने के कथित रूप से। उसमें ये आया है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि करंट नहीं लगा था, उनकी नेचुरल डेथ हुई है, वो कार्डियक अरेस्ट आया, जो भी है। तो वो दोबारा जयपुर से कोई टीम जाकर के उनका पोस्टमार्टम करेगी, ऐसा अखबार में है, यूपी के उदयपुर के अखबार में। शेड्यूल कास्ट परामर्शदात्री समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और कहा कि त्वरित गति से काम होने चाहिए। लेकिन 24-25 के बजट में जो 1500 करोड़ का प्रोविज़न था वो खर्च नहीं हुआ। अब इस साल का किस स्थिति में है वो कोई सार्वजनिक तो करते नहीं हैं। तो बैठक तो लेनी चाहिए, अच्छी बात है, पर सार्वजनिक करना चाहिए हर महीने की किस बजट के सामने कितना खर्चा हुआ। आईएएस की बहुत भारी कमी राजस्थान में चल रही है। 75 पदों पे 50 आईएएस का एडिशनल चार्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नेंस पे कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष और लीडर ऑपोजिशन 2 दिन से दिल्ली में हैं और हमारे प्रभारी के बंगले पर वो बैठकें चल रही हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, अगर मेरी बात पहुंचती है उन तक, कि जो लोग 24 आवर कांग्रेस के लिए सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं, अगर वो घर बैठे हैं तो वो निष्क्रिय अपनी मर्जी से नहीं है, वो निष्क्रिय इसलिए हैं कि उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर पार्टी ऐसे लोगों की खोज करे और ऐसे लोगों को चुनाव करे तो पार्टी को काफ़ी लाभ हो सकता है। खाद के छापे जारी हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 2 दिन से उदयपुर में हैं। करीब 12-13 फैक्ट्रियों पे उन्होंने गोदामों में भी छापे डाले हैं। कहते हैं कि 32 सैंपल अमानक पाए गए हैं। अगर ये सब सही है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लेकिन अगर ये केवल ड्रामा है तो फिर ये बुरी बात है। किसानों के इंश्योरेंस को लेकर के जो सरकार पैसे जमा कराती है, उसको लेकर के कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं किया उन कंपनियों ने, उसको लेकर के ये गौतम दत्त कोऑपरेटिव मिनिस्टर का एक बड़ा बयान आया खबर के रूप में कि 54 करोड़ का घोटाला तत्कालीन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के समय हुआ है। उसकी जांच कराएंगे। तो उदयलाल आंजना का भी बयान है कि आप जांच कराइए, 1.5 साल हो गया, कौन रोक रहा है आपको। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही चिंताजनक बयान जारी किया है, सर्कुलर, कि 45 दिन में किसी भी चुनाव को चुनौती दे दें, अन्यथा जो भी फुटेज वीडियो हैं वो हम नष्ट कर देंगे। ये सही अप्रोच नहीं है। आजकल के इतने सर्वर डाटा और डाटा सेंटर्स अवेलेबल होने के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी मनमानी करती है तो कांग्रेस जैसी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। गहलोत और पायलट, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों को कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर 26 नेताओं की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, उसका सदस्य बनाया राजस्थान से 2 नेताओं को। और ये ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल जो जाति जनगणना है संभवतः उसके परिप्रेक्ष्य में है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। जोधपुर में डिस्कॉम में 5 साल में शिवगंज स्टोर से करीब 909 ट्रांसफार्मर और 23,000 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी हो गए हैं। पुराने नए ट्रांसफार्मर देते गए, पुराने जमा नहीं किए। तो ये 9 करोड़ का घोटाला 6 साल में हुआ बताते हैं। तो अखबार तो आजकल 6 साल इसलिए लिखते हैं कि कोई कांग्रेस के लोग ये नहीं कहते हैं कि इस सरकार ने किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछली सरकार में भी हुआ है या इस सरकार में हुआ है, आप जांच कराइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। अखबारों में जो खबरें छप रही हैं उसके माध्यम से ही सही आप जांच कराएं, कोई इसको रोक नहीं रहा है। खाद्य तेल की किल्लत देश में होने वाली है, ये एक बड़ी खबर आई है पंजाब केसरी में। वो इसलिए कि कांडला बंदरगाह में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से खाद्य तेल का जो इंपोर्ट के जो जहाज़ हैं, टैंकर्स हैं, वो वहाँ दूर लाइन में खड़े हैं और देश में खाद्य तेल की कमी हो रही है। तो इसका निराकरण तो अब अडानी जी और मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बंदरगाह तो अडानी जी के पास है और कांडला पोर्ट तो पूरी तरह से
अडानी जी के पास ही है। आज की खबरों में इतना ही। धन्यवाद।